दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग फ्लैट क्लोजिंग हुई है। बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी, लेकिन जो पिछले दिनों तेज़ी बनी है उसको लेकर दोनों एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा था रिलायंस पावर से कि आखिर इस तेज़ी के पीछे वजह क्यों प्राइस बढ़ रही है। तो इसका जवाब रिलायंस पावर ने दे दिया है। रिलायंस पावर की तरफ से क्या कहा गया है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा क्या यहाँ पे इस समय प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बन रही है या फिर अभी भी बड़ी तेज़ी बाकी है, क्योंकि इस बार कंपनी ने अपने कर्ज को चुका दिया है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अनिल अंबानी के लिए कुछ और अभी मुसीबत बाकी है, क्योंकि जो पुराने इनके बिजनेस है उसमें अभी निकलने की तैयारी शुरू है। नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जल्द ही वो सारे के सारे बिजनेस से वो बाहर निकल के फिर रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर की तरफ पूरा फोकस करेंगे। और अब दोनों बेटे भी साथ में हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय क्या रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा एक बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 31.28 पर, क्लोजिंग थी कल की 31.08 के आसपास। इंट्राडे में 30.30 का लो बना। इसका मतलब ये कि स्टॉक के अंदर गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। आज इस लेवल पर स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है। वैसे जो हाई है वो 32.41 की है, तो 32 से स्टॉक फिर नीचे आया। पुरानी हाई इसकी 34 की है जो बनी थी। अब उस लेवल से अभी भी ₹2 नीचे से आज के हिसाब से देखें तो क्लोजिंग लग 31.20 के आसपास है, जहाँ पे 0.39% की ही तेज़ी देखने को मिली। आज वॉल्यूम कल के मुकाबले कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 23 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज टोटल वॉल्यूम ही 9 करोड़ के आसपास हुआ है, यानी कल जितनी डिलीवरी उठाई थी उतना आज वॉल्यूम देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिलायंस पावर को दोनों एक्सचेंज की तरफ से नोटिस भेजे गए हैं और उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा गया कि आखिर यह शेयर की प्राइस इतनी कम समय तेजी से क्यों बढ़ी, इसके पीछे वजह क्या है। तो अब क्लेरिफिकेशन रिलायंस पावर की तरफ से आ चुका है। तो रिलायंस पावर की तरफ से कहा गया कि 13 जून को हमें एक्सचेंज की तरफ से हमारे से क्लेरिफिकेशन मांगा गया था प्राइस की रिगार्डिंग। तो हम ये कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल जो स्टॉक की प्राइस बढ़ी है स्टॉक मार्केट में, उससे हमारा फ़िलहाल हमारी तरफ से इसमें कोई भी हमारा हाथ नहीं है। यानी उनका कहना है कि हमने ऐसा कोई भी अभी फ़िलहाल अनाउंसमेंट नहीं किया है जिसकी वजह से कि शेयर की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी उन्होंने एक तरह से कहा है कि इस समय कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हुई है, उनकी तरफ से कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है, न उन्होंने कोई बड़ा फैसला किया है जिसकी वजह से उसका योगदान प्राइस की बढ़ने में हो। तो कुल मिला के रिलायंस पावर की तरफ से कहा गया कि प्राइस जो बढ़ी है उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, और अगर कोई आगे बात होगी तो हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो एक तरह से रिलायंस पावर ने यहाँ पे जो प्राइस बढ़ी है उसमें से अपना हाथ होने से इनकार कर दिया है, क्लेरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि पिछले एक सप्ताह में 45% की ज़बरदस्त छलांग लगाई स्टॉक ने। तो ये देख सकते हो कि जो शेयर है वो लगातार दौड़ रहा है। 23-24 के आसपास जो स्टॉक था वो 32 तक पहुँचा है, और 45% का रिटर्न देना एक सप्ताह में बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे गुरुवार के दिन स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया था, और आज भी देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। तो यहाँ पे देख लो कि 5 जून को स्टॉक 23.50 के निचले स्तर पर चला गया था, और उसके पीछे वजह थी कि जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक नहीं रहा था। और लोकसभा के रिजल्ट में जिस तरह से NDA को तो सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन BJP की सीटें घट गई और इसने एक माहौल बिगाड़ा। उसमें बहुत शेयरों में गिरावट आई, उसमें रिलायंस पावर भी काफ़ी नीचे आया। और लेकिन उस दौर से अगर आप देखें तो इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी बताई है और काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ा है। तो ये जो तेज़ी बनी इसके पीछे वजह कंपनी ने अपना कर्ज चुकाया। करीब 800 करोड़ का जो बकाया रकम थी बैंकों की उसको चुका दिया है, और कंपनी लगातार ऐसे बड़े फैसले ले रही है। तो इस स्टैंड अलोन आधार पर फ़िलहाल डेट फ्री कंपनी हो चुकी है, और इसी वजह से तेज़ी आ रही है। तो आप देख सकते हो कंपनी ने जो फैसले लिए उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कंपनी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें इस बात को उन्होंने जिक्र नहीं किया है
क्योंकि अभी भी देखें तो इसमें ये सारी बातें ऑफिशियली नहीं आई है, ये मीडिया रिपोर्टर के माध्यम से ही सामने आ रही है। दूसरा जो रीज़न बना है स्टॉक की प्राइस बढ़ने में, उसमें है कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार रिपीट हो गई है और केंद्र सरकार एनर्जी सेक्टर पर खास फोकस कर रही है। तो आने वाले समय में भी देखें तो सरकार ने एक बड़ा तैयारी कर ली है। इस बार तो पावर सेक्टर के 2 अलग-अलग मिनिस्टर आपको मिलेंगे, जिसमें देखें तो आप समझ सकते हो कि मनोहर लाल खट्टर है जो पावर मिनिस्टर बनाए गए, और साथ में न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। ये दोनों के दोनों आप देखें तो विभाग पहले आर.के. सिंह के पास थे, इस बार 2 अलग-अलग मिनिस्टर काम करेंगे। इसका मतलब सरकार बहुत तेज़ी से पावर सेक्टर में निवेश लाने के लिए कोशिश कर रही है। इस सेक्टर में एक बड़ा आमूल परिवर्तन लाने की कोशिश कर रही है। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है और इसका नतीजा है कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में हो या फिर थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाली कंपनियां, उनकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो ये सबसे बड़ा रीज़न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस पावर में तेजी का और दूसरे भी पावर सेक्टर के शेयर काफ़ी अच्छा करें। अब अंबानी जो है अपनी हर तरह की मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करें। इनकी जो रिलायंस कैपिटल है वो नीलाम हो रही है। हिंदुजा ग्रुप है जो यहाँ पे इस एनसीएलटी के तहत इसकी अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी आप देखें तो अभी उसके लिए समय सीमा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अभी भी पूरा सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो रिलायंस कैपिटल की कर्ज समाधान योजना को पूरा करने में भी समय और बढ़ाना होगा। तो फिलहाल एनसीएलटी इसके ऊपर 20 जून को सुनवाई करेगा। तो इंडसन इंटरनेशनल होल्डिंग ने अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर कैपिटल समाधान के लिए सफल बोली लगाई थी। फिलहाल 90 दिन की मोहलत मांगी गई है। तो देख सकते हो कि एनसीएलटी की मुंबई पिंट ने 27 फरवरी 2024 को रिलायंस कैपिटल के लिए 9,650 करोड़ रुपये के समाधान योजना को मंजूरी देते हुए पूरा करने के लिए 27 मई 2024 का समय सीमा तय की थी, लेकिन अभी समय सीमा में ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई, तो इसके लिए 90 दिन का और समय मांगा गया। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अनिल अंबानी उस झंझट से बाहर निकलना चाहते हैं। जो कंपनियां अब डूबने के कगार पे बहुत सारे कर्ज में, उन सबको नीलाम किया जा रहा है। सिर्फ उनका फोकस इस समय रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के आसपास ही है। बाकी सारे जितने बिजनेस है धीरे धीरे कंपनियां उसमें से निकल रही है। तो अनिल अंबानी अब अपने 2 बेटों के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और आने वाले इसमें आप देख सकते हो कि ये कंपनियां कमाल करती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो कि मूडीज़ की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें कहा गया कि 2030 तक के लिए पावर सेक्टर के लिए करीब $360 बिलियन के निवेश की जरूरत पड़ेगी रिन्यूएबल सेक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आने वाले 5 से 6 सालों में करीब 1.5 लाख करोड़ तक का निवेश और लाना होगा, तभी वो जो सपना है सरकार का वो पूरा हो सकता है। करीब देख सकते 2030 तक यहाँ पे 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पाना है, तो उसमें बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे करीब देख सकते कि $190 बिलियन यहाँ पे से लेकर $215 बिलियन के आसपास आने वाले 7 साल में खर्च करना होगा, और दूसरी तरफ $150 बिलियन से लेकर $170 बिलियन की और ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लागू करने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे तैयार हो चुका है और आने वाले समय ये संभावना बन रही है कि ये जो सपना है वो सच हो सकता है। एक बार इसके फंडामेंटल भी देख ले। मार्केट कैप इस समय 12,581.15 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो आपको 401.70 करोड़ दिखाई देंगे। पीबी इसका 1.34 है और इसका कैश इस समय कंपनी को देखें तो 2.14 करोड़ के आसपास है। प्रमोटर की होल्डिंग 23.24% के आसपास है। 2 साल पहले देखें तो ये 8% के आसपास थी, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। सेल्स ग्रोथ फिलहाल -31.30 है। इसके अलावा आरओसी इसका 5.70% है। इंटरप्राइजेस वैल्यू इसकी 17,970.71 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो 284.73 है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 है, यानी जो आईपीओ लाया गया था 500 रुपये का, उस फेस वैल्यू के आस भी अभी भी वही फेस वैल्यू है, यानी आने वाले समय 500 में होने की इसकी संभावना बनी हुई है। और आने वाले समय जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी की तरफ से जो फैसले ले जा रही है स्टॉक, आने वाले समय 500 हो सकता है। बुक वैल्यू अगर देखें तो इसकी 23.39 की है और इस हिसाब से देखें तो बुक वैल्यू से भी थोड़ा सा स्टॉक ऊपर है। इसका डेट 5,391.70 करोड़ के आसपास है। जो ये डेट अभी इस समय क्लियर होता हुआ आपको दिखाई देगा। ईपीएस 0.11 है। आरओई इसका 7.36% है और प्रॉफिट ग्रोथ 336.08% है। कुल मिला के निवेश का मौका बनता है क्योंकि आने वाले इसमें सेक्टर में प्रचुर संभावना, ये कंपनी कर्ज मुक्त हुई है, बड़ा कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।